अगेन मैं आशुतोष मिश्रा, मैथ का फैकल्टी चाणक्य ट्यूटोरियल में, और आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि 3 लेक्चर हमने टाइम एंड वर्क बना चुका हूं, और ये हमारा आज का 4th लेक्चर है और टाइप 3 है टाइम एंड वर्क का। और ये हमारा है लेफ़्ट, यानी कि व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है और आज काम किया, फिर 2 दिन बाद साथ में काम जो है साथ में स्टार्ट करते हैं। फिर ये जो एक व्यक्ति कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको मैं देखता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो अभी जो बच्चे देख रहे होंगे अब इससे बढ़िया कि आप जो जितने पिछले जो लेक्चर बने उसको देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि ये जब तक आप वो बेसिक नहीं देखेंगे फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत आवश्यक है। कोई भी हो, भाई इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कमांड होना बहुत ज़रूरी है, हिंदी है तो हिंदी भी। तभी अर्थमेटिक क्या होता है ना, लैंग्वेज बेस्ड है, और जब लैंग्वेज आपकी कमांड होगी तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो चलिए, हिंदी में लिखा है, इसको मैं अंग्रेजी में ही बोल दूँगा। तो जैसे ये लेफ़्ट छोड़ने वाले बेस पे क्वेश्चन है, देखते हैं ना। जैसे ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर A 3 दिन बाद काम छोड़ कर चला जाता है, बाद वाला है ये, क्या है ये, बाद, और B 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में होगा। इसका सबसे आसान तरीका है 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व हो जाना, 10 से 15 सेकंड में। तो पहले मैं वो देखता हूँ। पहला काम क्या होता है कि मुझे टाइम एंड वर्क में मुझे टोटल वर्क निकालना ज़रूरी है। तो मैं, अगर मेरा दिन दिया हुआ है 10-12 दिन, मैं इसको एलसीएम निकाल के टोटल वर्क मैं निकाल लूँगा, ठीक है। जैसे ABC 10 दिन में काम करता है अकेले, B उसी काम को 12 दिन में करता है, और C कितने दिन में, 15 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। वही काम 10 दिन में करता है, B वही काम 12 दिन में करता है, वही काम, उसी काम को C 15 दिन में करता है। तो मैंने बताया अगर सेम काम है तो मैं एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने इसका एलसीएम ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कुछ ट्री मेथड नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सी तरीका, वो एलसीएम कुछ भी ले लीजिए, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि वो 10, 12, 15 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, वही उसका एलसीएम होता है। एलसीएम मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो 10, 12, 15 भी उसमें प्रेजेंट हो, उसका फैक्टर ही प्रेजेंट हो, यही एलसीएम का मतलब होता है। तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं, बस कटना चाहिए, अंत में वो सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर मुझे टोटल वर्क, ये मेरा टोटल वर्क 60 यूनिट मेरा काम मिल गया, मेरे को मालूम था कि 60 यूनिट मुझे काम करना है, ठीक है। ये मेरा क्या है, टोटल वर्क, क्या है मेरा टोटल वर्क, ठीक है। ये 60 यूनिट काम अकेले 10 दिन में कर रहा है, तो पर डे कितना काम किया होगा। ये जो पर डे होता है, मेरा बताया था एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है। तो पर डे कितना काम करेगा, 6 यूनिट पर डे। ये कितना काम करेगा, 5 यूनिट पर डे, और ये कितना काम करेगा, 4 यूनिट पर डे। ये मेरा क्या, व्हाट इज दिस इज द एफिशिएंसी, है ना, ठीक है, ओके। अब देखो, जल्दी करना है क्वेश्चन को, जल्दी करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं, एक बेसिक ट्रेडिशन मेथड, एक और मेथड है, और एक शॉर्टेस्ट मेथड है, बहुत ही जल्दी, यानी कि आप चाहेंगे तो ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम पेन से करके बताते हैं। A 3 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो पहले कोई भी आदमी अगर साथ मिलकर काम कर रहा है तो वो अपना इंडिविजुअल काम करता है, ठीक है। A ने पर डे 3 दिन बाद गया, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वो भी काम कर रहा है उसका भी काम कर दे रहा है, नहीं, वो पर्टिकुलर अपना इंडिविजुअल काम करता है। इतना बात ध्यान में देना, कॉन्सेप्ट है ये। तो A 3 दिन बाद काम करता है, तो A ने कितने दिन बाद गया, 3 दिन में लेफ्ट कर दिया वो, तो 3 दिन में कितना काम किया A ने, 3 दिन किया। पर डे कितना काम करता है, अच्छा, तो कितना हो जाएगा, 18 यूनिट, ठीक है। B 4 दिन बाद छोड़ जाता है, तो B 4 दिन में कितना काम किया होगा,
बी पर डे कितना काम करता है 5, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा 4 पंजे 20 यूनिट, यानी कि टोटल काम कितना हो गया होगा। अब ए 3 दिन बाद गया अपना काम कर दिया, बी 4 दिन बाद गया काम कर दिया, टोटल काम कितना हो गया, मतलब वर्क डन कितना हो गया, ख़त्म कितना हो गया। तो देखा तो कितना हो गया 38 यूनिट काम तो ये समाप्त कर दिया अपना छोड़ के जाने के बाद। बचा कितना काम, तो 60 में से 38 काम तो हो गया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, रिमेनिंग काम बचा 60 में से मैं 38 घटा दूंगा तो बचा कितना 22, आई थिंक 22 है ना, 22 काम बचा। ये काम कौन करेगा, ये मेरा काम करेगा कौन, सी। कौन करेगा, सी। देखो ये जो 22 यूनिट काम बचा है ना वो सी का ही काम है, तो सी को जितना दिन काम लगा होगा करने में वही टोटल काम लगा होगा, यानी कि सी 22 यूनिट काम किया होगा, तो यानी कि पूरा काम समझ लो कितना समय लगेगा। सी पर डे कितना काम करता है 4 यूनिट पर डे, तो सी को कितना लगा होगा टाइम इसको कंप्लीट करने में 12/4, यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी 2 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 5 सही 1/2 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना काम करना है, मैं फिर से रिपीट करते रहा हूँ, जो भी काम छोड़ के जा रहा है वो उतने दिन में कितना काम किया उसको घटाना। जैसे टोटल वर्क मुझे 60 मिल गया, तो ए ने पर डे कितना काम किया होगा 3, तो 36 18 18 घटा देंगे कितना बचा 42। फिर अब बी कितने दिन में किया 4 दिन में कितना काम किया होगा 20, फिर मैं 20 घटा दूंगा। लेफ्ट वाले टाइप वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इसको घटाते हैं। एक टाइप और आएगा बिफोर, पहले छोड़ के जा रहा है, तो उसमें बता दूंगा, वैसे ऐड होता है, लेकिन बाद वाले में मुझे घटाना होता है। तो कितना बचा 22। ये जो 22 यूनिट काम है ये किसका है, सी का है, ये सी का काम बचा हुआ है। सी तो गया नहीं, सी तो शुरू से लेकर अंत तक था, छोड़ने का काम कौन किया, ए और बी ने किया। सी तो गया नहीं, सी तो रहा ही शुरू से लेकर अंत तक, तो यही 22 यूनिट जो काम है उसका किसका काम है, सी का। तो सी पर डे कितना काम करता है 4, तो 4 दिन काम करता है पर डे 4, तो 22 यूनिट काम करने से कितना 4 से डिवाइड कर देना। तो ये जो टाइमिंग आएगा ना, काम को पूरा करने का टाइम होगा मेरा, पूरा काम मैंने कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त, जो सी का जो टाइमिंग होगा वही पूरे काम का टाइमिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि सी तो शुरू से लेकर अंत तक था। ठीक है, इतना समझ गया। ये जो जिस तरह तरीका बताऊँ ये जल्दी करने का मेरा तरीका होता है क्विक, मतलब कि 10 सेकंड। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, वैसे तो करने में 5 सेकंड हुआ। जितना जल्दी आप कैल्शियम निकालने लगा उतना कट टाइम लग जाता है आपको। ठीक है, इसको मेक डाउन कर लीजिए। 1 मिनट और ध्यान दीजिएगा, शायद राइटिंग में जो गलत मतलब लिखने में दिक्कत छूट गया है मेरा। ये ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। तो ये जो काम स्टार्ट किए ना, तीनों साथ मिलकर काम स्टार्ट किए हैं। ये जो स्टार्ट किए हैं काम करने को ना, ये साथ मिलकर काम स्टार्ट किए हैं, साथ मिलकर काम शुरू किया इन्होंने। ये चीज़ आप लिख लेना। ठीक है, काम जो है शुरू किया है साथ मिलकर। उसके बाद कंडीशन दिया कि अगर ए 3 दिन बाद हो जाता है, बी 4 दिन बाद काम शुरू चलाता है। ये वैसे अगर ऐसे करेंगे तो मेरे को नहीं समझ में आएगा कि कब गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये तो क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। तो इसके साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस बेस पे क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे है, और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ठीक हो, और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, ध्यान देना, कुल पूछ रहा है कितना समय लगा। तो मेरा कुछ नहीं, बस मेरे को क्या करने का, 10 और 12 दिन लिया ना भाई, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक बा, तो 10 और 12 जो काम करते हैं तो एलसीएम हुआ कितना हो जाएगा इसका
बताओ, एलसीएम हो जाएगा 60वां, मतलब 60। टोटल काम कितना हो जाएगा 60, 60। दिस इज़ माई टोटल वर्क। समझ में आया? ये हो गया हमारा 60 यूनिट। वैसे आजकल तो काम कुछ है नहीं, आत्मनिर्भर बनना है तो खुद ही काम करके खुद ही करना है। ठीक, डीजल पेट्रोल तो गया आसमान पे। हाँ ठीक है, 10 और 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, कितने दिन में 60। तो टोटल मेरा 60 था, इसी काम को ये 10 दिन में कर रहा है, इसी काम को ये 12 दिन में कर रहा है। तो क्षमता निकालना है। देख भाई, कान को खोपड़ी में बिठा लेने का, अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो पहला काम क्या, टोटल वर्क, इफिशिएंसी। अरे ये 2 चीज़ मिल गया गुरु तो काम हो गया आसान। वरना मालूम चला किसी को तुमने रख लिया, उसकी क्षमता ही नहीं मालूम है। ठीक है, काम को करना है। ठीक, तो मान लो इसको, मान लो क्या मान लेंगे, रणवीर, इसको मान लेंगे आलिया। ठीक है, रणवीर और आलिया थे किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और भी 15-12 दिन में। दोनों मिलकर काम स्टार्ट किए। समझ लो क्या काम स्टार्ट किएंगे, दोनों मिलकर काम जब स्टार्ट किया इन्होंने, तो जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो अकेले उसी काम को ये 60 दिन में करते थे। ठीक है तो ये 10 दिन में करते थे, तो पर डे कितना काम करेंगे ये, पर डे 6 मिनट काम करेंगे। और भाई रणवीर भाई जो हैं हमारे, रणवीर कपूर, और ये हैं हमारी आलिया, अकेले ये पर डे 6 मिनट काम करते हैं, और ये भाई अकेले काम करते हैं वैसे 5 यूनिट पर डे। ठीक, वैसे औरतें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनकी क्षमता बहुत अधिक होती है लड़कों के हिसाब से। ठीक है, खाली बॉडी लेके थोड़े चलना है, काम तो भैया यही करती हैं और बहुत टाइम लेके। ठीक, अब देखो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। भैया आए, दोनों आदमी काम शुरू किए। चलो मैं दूसरा टाइप जो अभी पहले, अब दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, वो भी जान लीजिए आप। ठीक है भाई साहब, तो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद कौन छोड़ चला जाता है भाई, 3 दिन बाद ए, यानी कि ए और बी 3 दिन तक साथ काम किए, तो पर डे मिलकर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 11 यूनिट। तो अगर ए और बी 3 दिन काम किए होंगे तो 11 पर डे 11 काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 3 दिन में कितना काम किए होंगे, 11 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 33 यूनिट। अब गया कौन भाई साहब, ए चला गया, ए चला गया, बचा कौन, बी। अरे भैया ए ने गया, बी तो रहेगा काम करने, क्योंकि भैया छोड़ने का काम अब कौन छोड़ा कौन पकड़ा, बस क्वेश्चन तो लिखा है कि आलिया ने छोड़ दिया भाई रणवीर को, कहीं हम जा रहे हैं, अब क्यों छोड़ा भाई, अब अंदर की बात होगी, है ना। तो अब देखो बचा काम कितना, 33 काम हो गया है, बचा काम कितना, तो 60 में से रिमेनिंग वर्क कितना बचा, बताने का रे बाबा, 27 यूनिट काम बचा है। ये काम कौन करेगा, मेरा काम करेगा भाई रणवीर, अपना डैशिंग स्मार्ट। तो पर डे काम कितना करते हैं रणवीर, 5। तो इसको काम करने में कितना समय लगेगा, 5 से ही 2/5 दिन में ये बचा हुआ काम करेंगे। दिस इज़ द रिमेनिंग वर्क। मैं कह रहा हूँ अगर आपसे ये पूछे कि बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 5 से ही 2/5 दिन में। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो जोड़ दो, 3 दिन इधर साथ में थे, 5 दिन ये इधर, तो टोटल कितना हुआ, 8 से ही 2/5 दिन में। ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर मैं जल्दी करना होता तो टोटल वर्क मेरा कितना था, 60। छोड़ के कौन गया भैया, आलिया। आलिया पर डे 6 यूनिट काम करते हैं, 3 दिन में कितना काम किए होंगे आलिया जो हैं वो 18 काम किए होंगे। आजकल भैया बहुत ट्रोल में है। ठीक है, तो बचा कितना काम, 42। और ई कमवा कौन किया होगा, कमवा किया होगा रणवीर, क्योंकि रणवीर तो शुरू से लेकर तो था भाई, 20 में इन्होंने छोड़ दिया। तो ये जो काम था ना वो बी का था, यानी कि आर का था, आर के का था। तो ये कितने दिन में काम करेंगे ये, ठीक है। तो पर डे कितना काम करते हैं, 5 दिन में, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 2/5 दिन में। तो ये चीज़ जो आया है ना, ये मेरा कितना है, ये मेरा पूरा काम बताया, क्योंकि पूरा काम को जो बी का जो समय होगा वही मेरा, जो बी जितने दिन में समय समाप्त करेगा 42 को, वही पूरा काम को समाप्त होगा।
तो अगर इसमें से आप ऐसे ही बता सकते थे कि रिमेनिंग काम कितना है, 3 दिन कौन छोड़ेगा, 3 दिन से अगर 8 से ही 2/5 दिन 3 दिन घटा दोगे ना तो 5 से ही 2/3 आएगा, यही मेरा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। नहीं क्वेश्चन पूछता है कि बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, वो जल्दी करेंगे। देखो ऐसी नहीं है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, कम समय में मुझे क्वेश्चन को करना है। और देखो एग्ज़ाम कोई टफ आसान नहीं होता है, हर एग्ज़ाम अपने हिसाब से टफ होता है। अब IAS टफ है क्योंकि भैया उसका लेवल अलग है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1 घंटे में आप 200 क्वेश्चन करो तो एग्ज़ाम टफ हुआ कि नहीं हुआ, भले वो आसान क्वेश्चन ही क्यों ना उसमें हो। तो टाइम के अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम टफ है। वो 3 घंटे में उनको 150 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उनका लेवल अधिक है, उनको डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं होता है आप, और ना कोई टफ होता है, ना कोई आसान है और ना ही बहुत ज़्यादा टफ है। भाई आदमी इंसानी तो निकाल रहा है, कोई जानवर एलियन हो तो आ नहीं रहा एग्जाम निकाल ले, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। कोई अल्टीमेट परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। नो ऑप्शन ऑफ द हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क होता है कि आप अपने मैनेजमेंट के हिसाब से किस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप, और हार्ड वर्क क्या होता है कि आप लगे हैं 10 घंटा पढ़ने, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन आपने 2 घंटे में एक्सट्रैक्ट कितना किया। एक पैराग्राफ पढ़ा तो उस पैराग्राफ से अगर आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिया और आपको लगने लगा कि इस क्वेश्चन से आएगा क्वेश्चन, तो आप एग्ज़ाम निकाल ले जाएंगे। अब एकदम गधा की तरफ पढ़ रहे हैं, ये क्या मतलब है? नहीं, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो नोट करिए इसको। समझ में आया? कोई डाउट होता है, कोई भी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे को बताइएगा, मैं फिर से इसको बता दूँगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं करूँ ठीक है, तो हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, और ये मेरा अब पहले काम छोड़ के जाता है उस बेस पे क्वेश्चन है हमारा। जैसे ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ABC तीनों ने मिलकर साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ठीक, A और B काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले, ये पहले है, बाद नहीं है। तो बाद में क्या करते थे हम लोग, घटाते थे, पर इसमें क्या करेंगे कि आगे बता देता हूँ, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फिर तो बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये भी 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन पहले काम छोड़ के, अब मेरे को नहीं मालूम ना कि कितने दिन काम चला, नहीं ना मालूम चला ना। आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले शुरू हो गया, अरे भाई कब समाप्त होगा, मेरे तो मालूम ही नहीं ना कि परसों ख़त्म हो। 2 दिन पहले यानी कि अब डेफिनेट नहीं कि काम कितने दिन चला, यानी कि 2 दिन पहले काम समाप्त हुआ, तो उसके पहले कितने दिन काम किए ये मुझे नहीं मालूम है, और ये मुझे बता भी नहीं सकते, लेकिन बता सकते हैं। ठीक है, तो करने क्या, मुझे एलसीएम मालूम चल जाएगा। 10 और 12 दिन का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मुझे कितना मालूम हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। 10 और 12 और 15 का एलसीएम कितना, 60। तो 2 दिन पहले गया कौन, A और B। तो A और B, तो पहले तो मैं ऐसे ठीक से लिख देता हूँ, 10, 12 और 15, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। A की एफिशिएंसी कितनी है, 6, B की कितनी है, 5, और इसकी कितनी है, 4। तो A और B गए हैं, तो A और B मिलकर कितना काम करेंगे, अगर साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो 6, 5, 11। तो 2 दिन में कितना, यानी कि 2 दिन पहले गए, यानी कि 2 दिन का काम छोड़कर ये गए हैं। 2 दिन का काम छोड़ गया ना, तो इनसे कहा जाएगा भैया जो तुमने 2 दिन का काम छोड़ गया हो ना, तुम आके करो। क्या करेंगे, तुम आके करो। तो ये 2 दिन में A और B जो 2 दिन का काम छोड़ के गए हैं, वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 22। क्यों, क्योंकि 6, 5, 11 पर डे कितना काम करेंगे A और B मिलकर, 11। तो अब ये क्या करेंगे ना, मैं पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं ना, ये जो काम जो 22 यूनिट है ना, जोड़ देंगे कि भाई तुमने छोड़ गया, तो इसमें क्या करेंगे, मैं ऐड कर दूंगा। बस इतना ध्यान देना है कि बाद वाले में मुझे घटाना होता है और बिफोर वाले में मेरे को घटाना सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो कितना हो जाएगा, 82। अब ये जो 82 काम अब तीनों करेंगे ना, क्योंकि अब A और B दोनों आ गए, तो पर डे मिलकर A और B C कितना काम कर रहे हैं, 15। कितना हो जाएगा, 15 मिनट पर डे काम कर रहे हैं। अगर तीनों मिलकर 7 करके होते हैं तो मैं से 15 से फिर मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 15 × 5 = 75। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 5 सही 7/15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए, ये तो मेरा हो गया शॉर्टकट है, मुझे जल्दी करने का तरीका मैंने आपको बताया। ये एक्चुअली है शॉर्ट, पर देखो मैं शॉर्टकट पे में ज़्यादा जो है ये कॉन्सेप्ट, पर आप इसको शॉर्टकट में ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पर ये है क्या, ये जो 2 दिन पहले काम छोड़ गया उसको 22 को मुझे ऐड करना है। और ये ऐड क्यों करना है, क्योंकि जो 2 दिन का जो काम है छोड़ के गया है यार अभी, तो मैं उससे कहूँगा ना भाई तुम आके काम करो, तो वही जो 22 फिर मैं ऐड करता हूँ उस टोटल वर्क में। ठीक है, अब किसी को अब इसमें भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं फिर दोबारा इसका ट्रेडिशनल मेथड आपको बता दूंगा। ये 22 ऐड क्यों करते हैं, ये बेसिक है, जब इसको डिटेल में करेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा ये 22 ऐड क्यों करते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइप दूसरे यही क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 2 नहीं है, वे सेकेंड वे से, मुझे सेकेंड वे से कैसे सॉल्व होगी। फर्स्ट वे है, ये सेकेंड वे है, और एक थर्ड वे आपका टेक्निकल मेथड होता है, मतलब बेसिक मेथड। तो अब मुझे क्या करना है कि ये 2 दिन का जो काम छोड़ के गए हैं, ये वो 2 दिन का काम कौन करेगा, ये जो 2 दिन का काम छोड़ गए हैं वो सी करेगा। तो सी 2 दिन का मैं कितना काम करेगा, सी जो 2 दिन में कितना काम करेगा। तो ध्यान से पढ़ना, ए और बी ने काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब कि 2 दिन का काम किसके लिए छूटा हुआ है, सी के लिए। तो सी ने वो 2 दिन में कितना काम किया होगा, यानी कितना काम छूटा होगा सी के लिए 2 दिन के लिए। तो सी के लिए 2 दिन का जो काम छूटा होगा 2 × 4, क्योंकि सी कितना काम कर रहा है पर डे 4, तो 4 दूना 8, यानी कितना काम सी ने 8 यूनिट काम किया होगा, सी ने अपना 8 यूनिट काम किया होगा। तो बचा काम कितना, तो वो जो 8 में जो टोटल वर्क में से मैं जैसे 8 घटा दूंगा ना, ये जो काम बचेगा वो तीनों मिलकर काम किए होंगे, यानी कि ए, बी और सी। बात को समझ में आ रही है कि ये जो 2 दिन का जो काम छोड़ा होगा, तो ये 2 दिन काम किसके लिए छोड़ा, सी के लिए। तो सी 2 दिन में कितना काम किया, 8। तो अब बचा कितना, जो बचा हुआ काम था 60 में से 8 घटा देंगे तो कितना काम बचा, 52। ये 52 काम कौन किया, ये जो 52 काम किया है ये ए बी सी ने किया है, तीनों ने। बात को समझ में आ रही है ना। तो अब ये तो टोटल काम अब ए बी सी मिलकर कितना काम किएंगे, तो मैं 15 से घटा दूंगा, है ना। तो घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 × 45। ये जो काम होगा ये इतना दिन लोग साथ मिलकर काम किए हैं, ये 3 से ही 7/15 काम जो क्या काम किए हैं, साथ मिलकर काम किए हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 2 दिन इधर 3 दिन वो, 2 3 5 7/15 दिन में, यानी कि पूरा काम कितना होगा, टोटल टाइम कितना लगा होगा, 2 + 3 से ही 7/15 कितना हो जाएगा, 5 से ही कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। तो आज का ये टाइप ख़त्म हो गया मेरा, और ये मेरा टाइप 3 ख़त्म होता है। आपको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है मैं इस पर दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, फिर से पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो पढ़ाना मेरा ना पढ़ना बेकार है, और आपको नहीं समझ में आएगा तो आपका पढ़ना ही बेकार है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना। इसकी मैं सीट भी प्रोवाइड करूंगा आप लोग को, जो आपको आसानी से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की सीट भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जल्दी। ठीक है, पसंद आए लेक्चर को तो लाइक का थंब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल, बगल का जो घंटा है उसको दबाइए, क्योंकि घंटा जब बजेगा तभी आपको भी घंटी समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर कब पहुंच रहा है। ठीक बा, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप ये जब करेंगे मुझे मोटिवेशन आएगा, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगा, क्योंकि सबको आत्मनिर्भर बनना है। बस थोड़ा सा है कि एक आप पे आत्मनिर्भर कर रहा हूँ, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा तो थोड़ा मैं भी आत्मनिर्भर बन जाऊँगा। ठीक है, गुड लक, मिलते हैं कल इसी समय।